नेक्स्ट है 21। A company motor vehicle at cost at 30th June 2015 is as follows. मोटर व्हीकल एट कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस ये है, एडिशंस ये हैं डेबिट साइड पे, डिस्पोजल एंड क्लोजिंग बैलेंस ये है. व्हाट ओपनिंग बैलेंस शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग पीरियड ट्रायल बैलेंस फॉर मोटर व्हीकल कॉस्ट एट 1 जुलाई 2015. इस साल का क्लोजिंग बैलेंस ये है 36750. तो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस सेम. अभी देखो ये अकाउंट कैसे बनेगा, मैं पूरा अकाउंट ही बना देता हूँ. ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे 35800. फर्दर एडिशंस डेबिट साइड पे हुए हैं 12950 के. डिस्पोजल क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि एसेट हमसे जा रहा है 12000 का. और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस. कितना आ जाएगा उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं. 48750. और यहाँ पर आ जाएगा 48750 माइनस 12000, ये आ गया 36750. तो टोटल आ जाएगा हमारे पास वही 48750. अब ये बैलेंस किस डेट पे है? ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 30th 2015 को. ठीक हो गया. अब सवाल ये है कि 1 जुलाई 2015 को ओके, व्हाट ओपनिंग बैलेंस शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग पीरियड ट्रायल बैलेंस फॉर मोटर व्हीकल एट 1 जुलाई 2015. सो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो 1 जुलाई 2015 को आप क्या बैलेंस रिपोर्ट करोगे ट्रायल बैलेंस में? आप बताओ. 36750 डेबिट बैलेंस. क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है. एक्चुअली इन्होंने किया क्या है, what opening balance should be included in the following period trial balance for motor vehicles cost at 1st July. अब यहाँ पूछ रहे हैं फॉलोइंग पीरियड का, मतलब ये कि नेक्स्ट ईयर का. ठीक है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? यहाँ पर इन्होंने 2015 दिया हुआ है, ये 2016 इनको देना चाहिए. ये इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी. ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है, जो इस साल का क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा 1 जुलाई 2016 को. फॉलोइंग ईयर यही बनता है, तो ये होगा 36750 डेबिट बैलेंस. ये किस डेट पे है? 1 जुलाई 2016. यहां पर क्योंकि उन्होंने फॉलोइंग पीरियड का पूछा तो यहां इनको 16 लिखना चाहिए था. बस ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, बाकी आंसर ये है. क्लियर विद दिस? ओके. नेक्स्ट, relative to not having a provision for bad or doubtful debts, the existence of such a provision क्या होगा? प्रोविजन वैसे होती क्या है? एसिड एक्सपेंस क्या होता है? जी अनमोल. जी जी. तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ये आपकी लाइबिलिटी होती है. बिल्कुल ठीक है. अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको क्या समझ आया? सिर्फ क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? मसला ऐसा है कि इन्होंने पता नहीं अजीब सी ग्रामर यूज की है. रिलेटिव टू नॉट हैविंग अ प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स, कि मतलब एक्चुअल में हमने प्रोविजन नहीं लेनी थी. एक्चुअल में हमने प्रोविजन नहीं लेनी थी, बट अगर हम प्रोविजन बाय मिस्टेक ले लें तो क्या होगा? उसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या होगा कि हमारी प्रोविजन जो है लाइबिलिटी है, हमने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन बाय मिस्टेक हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? ए बी सी डी. व्हाट डू यू थिंक? लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो इंक्रीजेस द टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज. दैट्स इट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. सिर्फ क्वेश्चन में समझना था. रिलेटिव टू नॉट हैविंग अ प्रोविजन, कि आपने प्रोविजन नहीं लेनी थी, लेकिन अगर आप ले लो
तो उससे इस ये मिस्टेक है, अगर बाय मिस्टेक आप ले लो तो फिर क्या होगा, इंक्रीजेस आपकी ओवर स्टेटेड हो जाएंगी, जो लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट है 23। स्मिथ, थक तो नहीं गई आप? हाँ, क्योंकि आप मरीज भी हो ना, इसलिए ख्याल भी करना पड़ता है। ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट है, स्मिथ हैज ट्रेड रिसीवेबल्स टोटलिंग $16,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट ऑफ $500। ओके, ये हमारे रिमेनिंग रिसीवेबल्स हैं 16,000 के, आफ्टर राइटिंग $500 ऑफ बैड डेट, एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ $2,000। ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे प्रोविजन का जी। He wishes to carry forward a provision equals to 5% of trade receivables। और वो चाह रहा है कि साल के एंड पे जो हमारी प्रोविजन है वो 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स होनी चाहिए। What will be the effect on profit of writing off the bad debt and making the provision? तो जब हम ये प्रोविजन लेंगे तो उससे क्या इफेक्ट आएगा हमारे प्रॉफिट पे? एग्री? ओके। पहले तो साल के एंड पे ना ट्रेड रिसीवेबल्स देखते हैं आफ्टर कंफर्म बैड डेट्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास हैं 16,000, ठीक है। इसकी हमने प्रोविजन लेनी है, प्रोविजन कितनी लेनी है साल के एंड पे? 5%। तो ले लेते हैं 16,000 इंटू 5%, तो मतलब हमारी इस साल के एंड पे प्रोविजन होनी चाहिए 800। एग्री? यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखते हैं, एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल। ओके, ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का कितना है? $2,000। ये टी अकाउंट में, प्रोविजन के टी अकाउंट में किस साइड पे आएगा, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया कितना? $2,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? चलो क्लोजिंग, चलो अभी इसको रोक देते हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। यहां पर है कंफर्म बैड डेट्स। कंफर्म बैड डेट्स हैं $500 जो बैड डेट हो चुके हैं। जब अलाउंस मेथड हम यूज कर रहे हो या प्रोविजन मेथड यूज कर रहे हो, जब कंफर्म बैड डेट होगा 500 का, तो उसकी डबल एंट्री क्या करेंगे? बैड डेट नहीं, वो होता है, दो मेथड्स होते हैं बैड डेट की अकाउंटिंग के। एक होता है अलाउंस या प्रोविजन मेथड, दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड। जो आप एंट्री बता रहे हो ना, ये डायरेक्ट मेथड की है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अलाउंस मेथड या प्रोविजन मेथड कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपने सेल की होगी अपने अकाउंट रिसीवेबल को $500 की, ठीक है, किसी भी डेट पे। तो क्रेडिट सेल अगर करो $500 की, तो उसकी डबल एंट्री क्या होगी? जी, अकाउंट रिसीवेबल्स डेबिट एंड क्रेडिट सेल्स जो है वो आपकी क्रेडिट हो गई। कितने अमाउंट से? फॉर एग्जांपल 500 की। इस कस्टमर को आपने सेल की। अब अलाउंस मेथड क्या कहता है कि जब भी आपको डाउट आ जाए कि पता नहीं ये मुझे पेमेंट वापस करेगा नहीं करेगा, मुझे डाउट है, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, सिर्फ मुझे डाउट है कि शायद ये मुझे वापस ना कर पाए ड्यू टू एनी रीजन। जब डाउट आ जाए तो अलाउंस मेथड में फिर आपने फौरन प्रोविजन लेनी होती है, ठीक है। अब जब 500 वाले कस्टमर पे आपको डाउट आ गया तो आप प्रोविजन कैसे लोगे? आप कहोगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 500 से, और प्रोविजन फॉर या अलाउंस, यस अलाउंस या प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट विथ 500। अब इसके बाद जब ये आप एंट्री कर लोगे, जब आपको डाउट आ गया आप ये एंट्री करोगे। इसके बाद दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या वो आपको एक्चुअल में कैश पे कर देगा, या जो आपका डाउट था वो सही साबित हो जाएगा और वो कंफर्म बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से कि वो कंफर्म हो गया, वो कंफर्म बैड डेट हो गया, आपका डाउट सही था, वो आपको कभी पेमेंट नहीं करेगा, अब आपको कंफर्मेशन मिल गई है। अब क्या एंट्री करेंगे यहां पे? ठीक है, ये जो प्रोविजन आपने ली थी, ये प्रोविजन आपकी सही हो गई, इसको रिवर्स कर लेंगे रिमूव करने के लिए, तो ये हो जाएगा 500। और क्रेडिट क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। आपने मुझे क्या एंट्री बताई थी? आपने कहा था बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट है, ये ठीक है, लेकिन यहां पर जब आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन जब आप अलाउंस मेथड यूज कर रहे हो कंपनी में, फिर जब कंफर्म बैड डेट होगा तो उसकी ये एंट्री होगी।
एग्री? तो ये इसको किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 500 को प्रोविजन फॉर बैड डेट के अकाउंट में? डेबिट साइड पे 500, ये आपका कंफर्म बैड डेट है या इरिकवरेबल डेट है। ये क्लियर हो क्या? तो प्रोविजन ज़्यादा तो नहीं होगी जब कंफर्म बैड डेट होगा। तो देखो प्रोविजन क्यों लेते हो आप? प्रोविजन इसलिए लेते हो कि आपको शक है कि शायद कस्टमर आपको पे नहीं करेगा, आप प्रोविजन इंक्रीज कर देते हो। और जब ये कंफर्म हो जाए कि आपका शक ठीक था, अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, अब आपने एक्चुअल में अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना है, तो आप क्या करोगे? प्रोविजन को वापस कम कर लोगे। एग्री? ओके। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब बताओ कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग भी आ गया, 500 भी आ गया, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? ये देखो, ही विशेस टू कैरी फॉरवर्ड, ये क्या है कैरी फॉरवर्ड? ये क्या है कैरी फॉरवर्ड? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस? कैरी फॉरवर्ड का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस, वो आपको बता रहा है ही विशेस टू कैरी फॉरवर्ड अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? हाँ, वो बता रहा है 5% का, तो मतलब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमने 5% लिया हुआ है यहाँ पे 800, तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड है। उन्होंने वर्ड भी यूज किया कैरी फॉरवर्ड, क्लोजिंग 800। और अगर ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्लोजिंग डेबिट साइड पे आएगा। यहां तक क्लियर है? अब कहानी क्या है? अब कहानी ये है, हमने जितनी चीजें क्वेश्चन में दी हुई थी वो तो रिकॉर्ड कर दी। अब देखते हैं कि दोनों साइड्स पे क्या सिचुएशन है। यहां आ रहा है 2000, ठीक है, और यहां पे आ रहा है 1300। तो डेबिट साइड शॉर्ट आ रहा है यहाँ पे कितने से? 700 से। अगर डेबिट साइड पे 700 रिकॉर्ड कर दें तो ये क्या है? हमारे अकाउंट बैलेंस हो जाते हैं। अब 700 क्या है बेसिकली? एनी आइडिया? इसको मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि जब आप प्रोविजन लेते हो, नॉर्मल क्वेश्चन करते हो प्रोविजन का, तो आप कैसे करते हो? जो अभी तक आपने किए होंगे। यहाँ 2000 है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अक्सर क्वेश्चन कैसे, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होता है? ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का 2000, कोई भी कंफर्म बैड डेट नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि क्लोजिंग बैलेंस हो 2500 का। ऐसा ही है। अब कौन सी साइड शॉर्ट है? डेबिट साइड शॉर्ट है इस टी अकाउंट में। क्रेडिट साइड कितने से? और इसको आप रिकॉर्ड करते हो एज अ इंक्रीज इन प्रोविजन, इसको आप रिकॉर्ड करते हो एज अ बैड डेट एक्सपेंस। इसकी आप क्या डबल एंट्री करते हो? आप कहते हो मैं अपनी प्रोविजन को ज्यादा कर रही हूं, क्यों? साल के शुरू में थी 2000, मेरे शक और बढ़ गए कस्टमर पे, 2500 तक ज्यादा करना है मुझे, तो बैड डेट एक्सपेंस आप डेबिट करोगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट आप क्रेडिट कर दोगे, और उसको इंक्रीज कर दोगे कितने से? 500 से। ऐसे ही करते हो। तो जब आप ये एंट्री करते हो कि बैड डेट एक्सपेंस यहां पर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मतलब ये कि ये आपका इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी होता है। इंक्रीज इन एक्सपेंस क्यों? कि बैड डेट एक्सपेंस बढ़ रहा है। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि प्रोविजन ज्यादा हो रही है। यही एडजस्टमेंट अगर यहां पर आ जाए डेबिट साइड पे, तो वो क्या होगा? इसके ऑपोजिट होगा। वेरी गुड। तो ये होगा डिक्रीज इन एक्सपेंस। कितने अमाउंट से? 700 से। तो ये भी आपका बैड डेट रिवर्सल कह लो उसको, ये सिंपल बैड डेट ही लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। ये बेसिकली डिक्रीज इन बैड डेट है, ठीक है। तो ये हो, इसकी एंट्री क्या बनेगी? बिल्कुल इसके ऑपोजिट। प्रोविजन, इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, डिक्रीज इन एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन डेबिट हो रही है यहाँ पे, और आपका बैड डेट जो है एक्सपेंस वो क्रेडिट हो रहा है विद अमाउंट ऑफ 700। क्लियर विद दिस? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए 700 डिक्रीज हो रहा है। नहीं ना, एक मिनट, हमने क्या एंट्री की है सब? हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट? ठीक है, डिक्रीज इन एक्सपेंस है,
प्रॉफिट क्या होगा जब डिक्रीज इन एक्सपेंस होगा, तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन बी 700 इंक्रीज। अगर वो आपसे एक्सपेंस का पूछे तो ऑप्शन ए ठीक है, अगर वो आपसे प्रॉफिट का पूछ रहा है तो ऑप्शन बी ठीक है। तो उसने आपसे पूछा है प्रॉफिट का, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 700 प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 700। एग्री?